सचिन जी वेलकम है आपका। ऑफिशियल प्रीति लाडी जी गुड इवनिंग। नागपाल जी वेलकम है आपका। हेतल राजपूत जी हाय, होप यू आर डूइंग वेल। गुजरात से हैं शहबाज साहब, वेलकम है आपका टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी रावल साहब। करण जी वेलकम है आपका। आई कॉल्ड एट योर ऑफिस सर, बहुत सारे सवालों के जवाब। SSP 7701 आपकी आईडी है, ज़रूर दूंगा। कुछ चीज़ें हैं आज जिसके बारे में हमारे बहुत मेन अहम डिस्कशंस हैं, उसी लिए टाइम निकाला जाता है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हो सकूं, आप लोगों से बात कर सकूं। जय माता दी। बहुत सारे लोगों की बीच में रिक्वेस्ट आ रही है ज्वाइन करवाने के लिए। सर प्लीज़ आप ए वीज़ा एक्सपर्ट के अकाउंट को प्लीज़ फॉलो करिए, और ऊपर जाकर के आप देखेंगे, जब आप फॉलो कर लेंगे तो आपको आप ही के डिस्प्ले पे नजर आ जाएगा कि लाइव चल रहा है, बटन दबा करके कनेक्ट हो जाइएगा। थैंक यू सो मच सर, लुकिंग ग्रेट, थैंक यू जी। जय श्री कृष्णा। रचना जी हेलो सर, वांट टू टॉक विद यू प्लीज। जरूर बात होगी रचना जी आपसे, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। साउथ अफ्रीका से हैं रियाज साहब, वेलकम है आपका। कोमल जी कॉल्ड योर ऑफिस नो रिवर्ट। मैम बहुत सारी कॉलें दिन भर में आती हैं कोमल जी, बहुत सारी कॉलों के रिस्पॉन्स भी दिए जाते हैं, कोई शायद कॉल कभी टाइमली नहीं अटेंड हो पाती, उसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ। देखिए, अगर किसी भी पर्सन की कोई ऐसी कॉल है जो बहुत ज़रूरी है, अगर इन केस आपकी कॉल अटेंड नहीं हो पा रही है, तो आप प्लीज़ कोशिश करिए कि आप मेरे कविश कपूर के पर्सनल अकाउंट पे मुझे वॉइस नोट भेजिए। मैं मैसेजेस के जवाब देना मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। अगर आप वॉइस नोट कविश कपूर के पर्सनल अकाउंट पे भेजेंगे तो मैं 100% आपको आंसर ज़रूर करूँगा। जय माता दी। मोहंती साहब थैंक यू, जय माता दी। भूपिंदर जी वेलकम है आपका, हेलो सर, जय माता दी। के अविल जी जय माता दी। कुलदीप जी हेलो सर, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। सर प्लीज बस अगले 2 मिनट और, ताकि लोग टाइमली ज्वाइन करें। बहुत सारे लोग बीच से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ कनेक्ट हो पाते हैं, कुछ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम सबको देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं आज का सेशन। नितेश जी जय माता दी फ्रॉम मुंबई, वेलकम है जी आपका। अहमदाबाद गुजरात से हूं सर, कनाडा का वीजा करवाना है। हिरेन साहब 4551 वेलकम है आपका। अभी बहुत सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। तरुण जी जय माता दी। अभी सिर्फ लोगों से एक वेलकम, हाय, हेलो, जय माता दी, सत श्री अकाल, यही सब चल रहा है। सिर्फ 1 मिनट और लास्ट बचा है, 10:04 हुआ है, 10:05 पे सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और एंड के लास्ट 20 से 25 मिनट सिर्फ आपके सवालों के जवाब दूंगा। आपके जो भी सवाल होंगे, उससे पहले आज लाइव रिजल्ट है हमारे पास उन लोगों के लिए जो सेमिनार में आए, जिन्होंने सेमिनार में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने सेमिनार में आके अपना कीमती समय दिया। उनके बहुत सारे सवाल हैं, उनके सवालों के भी जवाब देने हैं। जय माता दी। विजेंद्र साहब थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। गुलाम जी, गुलाम 1607 हेलो सर, हाउ आर यू। राम राम सर जी। हरीश साहब राम राम, गुजरात से जय माता दी। अक्षत जी, अक्षत शाह साहब जय माता दी। टिम्सी रॉबर्ट सर प्लीज हेल्प, जरूर हेल्प की जाएगी टिम्सी जी, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बस लास्ट मिनट। हाँ जी, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बीच में सवाल मत शुरू करिएगा। पहले आप पूरे सेशन को समझ लीजिए, उसके बाद जितने भी आपके सवाल होंगे मैं हर सवाल का जवाब आपको जरूर दूंगा। और आज का सेशन अच्छा लंबा चलने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम निकाल करके सेशन लिया गया है, कोई जल्दी नहीं है, शॉर्ट सेशन बिल्कुल नहीं है, तो आराम से आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। प्लीज आप लोगों के पास एक शेयर का बटन है, दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शेयर करने से लोग भी कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे व्यूज या लाइक की वजह से ऐसा नहीं कि लाइव में लोग और बढ़ जाएं, सिर्फ इसलिए कि कई लोग आपके भी जानकार होते हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, बट किसी रीजन से उनको मैसेज नहीं पहुंच पाता कि अभी मैं लाइव हूं। आपके शेयर करने से उनको पता चल जाता है, तो वो भी आपको थैंक यू ही बोलते हैं। आज का सवालों का सिलसिला शुरू हम तब करेंगे जब हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज तब तक आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैसेजेस मत भेजिए, क्योंकि मेरी आईज सामने है, नीचे डिस्प्ले पे नहीं है। मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ के आंसर अभी नहीं कर पाऊंगा, प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। सबसे पहले हम बात शुरू कर रहे हैं। हमारे पास 2 इवेंट्स हुए। पहले इवेंट में 28 तारीख को, जो हमने 28 मई को किया, और दूसरे इवेंट में जो कि हमने 4 जून को किया। दोनों ही इवेंट्स में हमने जो टोटल फाइल कलेक्ट करी, उसमें से हमें टोटल फाइल्स जो लगी कि एलिजिबल हैं वो है 512 फाइल्स, 512 फाइलें।
और हमारे पास थे 117 प्री अप्रूव्ड LMI। इसको हमने सबसे पहले कैटेगराइज किया। कैटेगराइज करने पे हमें इसमें से 259 लोग ऐसे मिले जिन्होंने सिर्फ 10th 12th और डिप्लोमा किया हुआ था, और उसके अलावा ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट 210। कैटेगराइज करने पे बहुत सारे लोगों को हमने अपने पास से कॉल करने शुरू किए, और कॉल करने के बाद हमने उनसे कुछ डॉक्यूमेंट सामने से मांगे। कुछ लोगों ने अवेलेबल करा दिए और कुछ लोगों ने अवेलेबल नहीं कराए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी एलिजिबिलिटी बनती थी, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको हमने अपनी तरफ से सामने से ऑफर किया कि आप वर्क वीजा पे मत डालिए, क्योंकि जब आप वर्क वीजा पे अपना फाइल डालेंगे तो आपको वर्क वीजा मिलने के बाद 1056 आवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिसका टेट टाइम 2 साल का होता है। तो आपके ब्राइट चांसेस हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि आप कोशिश करेंगे तो आपकी फाइलिंग अच्छे तरीके से होगी। तो 3 महीने मैक्सिमम 2 से 3 ड्रॉ में आपका नाम PR में डायरेक्टली आ सकता है। आज के अगर आप स्टोरी को पढ़ करके लाइव आए हैं साथ में, थैंक यू सो मच उसके लिए। हर एक सिलसिले को स्टेप बाय स्टेप लेकर के आ रहा हूं, और हर स्टेप के साथ आपको खुद भी बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी कि किन चीजों की वजह से हमने आपको बोला कि आप PR के लिए जाइए। सबसे पहले बात कर रहा हूं, हमने टोटल 43 लोगों के प्रोफाइल जो 10th पास हैं और 12th पास हैं उनको अपने हैंड से ही रिजेक्ट किया, क्योंकि उसके बहुत बड़े रीजंस ये हैं। जो पोस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फोन कॉल्स करने पे जब पूछा गया, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए वो डॉक्यूमेंट्स डिस्टेंस के थे, यानी कि 10th और 12th भी जो की हुई थी वो उन्होंने ओपन से कर रखी थी, गवर्नमेंट स्कूल से नहीं कर रखी थी। ओपन से जिन लोगों ने 10th या 12th की हुई है उनकी वेस्ट करवाना बहुत मुश्किल काम है, तो हम उनको कोई भी झूठा दिलासा दे करके आगे प्रोसेस नहीं कर सकते कि वो एक इंतजार में बैठे रहें कि उनका भी वीजा लग सकता है। उन लोगों की नाम कैटेगरी बना करके प्रॉपर स्टाफ को अवेलेबल कराई गई, और स्टाफ को बताया गया कि इनका टिकट नंबर ये है। जब भी आपके पास इन लोगों के कॉल आए या आप इनसे कनेक्ट हो तो इनको इनकी प्रॉपर आप एलिजिबिलिटी बताएं, और इनको सामने से टूरिस्ट वीजा ऑफर करें, क्योंकि टूरिस्ट वीजा पे जाने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। उन लोगों ने आप लोगों को कॉन्टैक्ट किया जो मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे, और आपको सामने से एलिजिबिलिटी भी बताई। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी इवेंट में आए थे, कनेक्टेड हैं इस समय पे, उनको बाई चांस प्रॉपर आंसर नहीं मिला। अगर इन केस आपको आंसर नहीं मिला है तो जब भी आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करें, टाइम का ध्यान रखें, 11 बजे से लेकर के शाम के सिर्फ 6 बजे तक ही कॉल करें, और अपनी फाइल का नंबर जो आपकी टिकट का नंबर था कॉल करके, कोई भी पर्सन अगर आपका कॉल उठाएगा तो उसके पास एक नोट बना हुआ है कि आपकी फाइल का डेडिकेटेड मैनेजर कौन है। तो वो डेडिकेटेड मैनेजर आपको आंसर करेगा, और वो डेडिकेटेड मैनेजर आपको अपना पर्सनल ऑफिस का मोबाइल नंबर भी अवेलेबल कराएगा, जो कि कभी भी आपको बिजी नहीं मिलेगा, और उस नंबर पे आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। 43 लोग ऐसे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी वर्क वीजा को लेकर के नहीं बनती है, तो उनको हमारी तरफ से ऑप्शन दिया गया कि आप विजिटर वीजा लगवाना चाहें तो आप वो भी लगवा सकते हैं, हम आपको उसमें भी मदद करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको वीजा दे ही नहीं सकते। उस ऑप्शन में आप जब कनाडा पहुंचते हैं, वहां जाके आप अपनी मर्जी से कोई जॉब ढूंढते हैं जो किसी जॉब कंसल्टेंट के थ्रू मिलती है, तो आप वहां से वो जॉब का ऑफर लेटर हमें अवेलेबल कराइए, हम आपका वो टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट करवाने में हेल्प कर देते हैं। सर प्लीज क्वेश्चंस मत लिखिए, मेरी आंखें सामने डिस्प्ले पे हैं, मैं आपके क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि आप बाद में परेशान होंगे कि मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए, और मैं आपको दोबारा फिर बोलूंगा कि आप मैसेज दोबारा भेजिए, तो आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सेशन खत्म हो जाएगा। जब मैं आपसे कहूं कि आप सवाल पूछ सकते हैं तो जरूर पूछिएगा। उससे पहले प्लीज आप लोग अगर थोड़ी देर के लिए अपना हाथ रोक लेंगे तो आपको बात सुनने में चीज समझ में आएगी। आपने क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि मैं पढ़ के आंसर करूं, जब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं तो मैं आंसर कैसे करूंगा, वो चीज आपको इरिटेट करेगी। तो प्लीज थोड़ी देर के लिए, जितने लोग लाइव हैं वही लिख रहे हैं क्वेश्चंस अपने, प्लीज आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आंसर जरूर दूंगा। अभी आपके लिखने से मैं ना तो वो पढ़ रहा हूं और ना मेरे आंसर दे पाना ईजी होगा।
तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप लोगों से, प्लीज। हमारे पास 10th 12th और डिप्लोमा किए हुए 259 लोग जो कि एलिजिबल बन रहे थे, जो हमने 10th पास वाली अपनी वैकेंसीज निकाली और 12th पास वाली अपनी वैकेंसीज निकाली और अपनी हमने डिप्लोमा वाली वैकेंसीज निकाली उनके लिए। उन 259 लोगों की फाइल को डेडिकेट किया गया अलग एक मैनेजर को, जिसमें से हर फाइल को एग्जामिन करने के बाद जिनकी फाइल सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, जिनको सबसे ज्यादा ऑप्शन मिलने चाहिए थे, उन लोगों के हमने ऑलरेडी अपनी तरफ से पूरे के पूरे क्लाइंट इंफॉर्मेशन बना करके पोर्टल पर चढ़ाने की तैयारी कर दी कि अब ये लोग ही पोर्टल पर जाएंगे और इन लोगों को ही ऑप्शन मिलेगा। 512 में से हमारे पास जो टोटल रिजेक्शन थे वो 43 थे। उसके बाद 259 जो कि 10th और 12th की पोस्ट के लिए एलिजिबल बने। इसके अलावा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी बट आइल्स नहीं करी थी, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आइल्स नहीं करी थी, तो हमें मजबूरी में 210 फाइलें ऐसी निकालनी पड़ी कि उन 210 लोगों को हमने उनकी कैटेगरी से नीचे उतारा, क्योंकि उन्होंने आइल्स नहीं करी है। तो मजबूरी बन जाती है, जहां आइल्स की रिक्वायरमेंट है वहां पर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको आपकी पोस्ट से नीचे उतारा गया। इन दोनों फाइलों को कलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास फिगर आया, वो फिगर हमारे पास मोर देन 67 लोग सामने से ऐसे निकल करके आए कि वो अगर आज पीआर की फाइल डालेंगे तो माता रानी ने चाहा तो 2 से 3 महीने में उनको पीआर का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। अब बात कर रहा हूं मैं उन लोगों की जिन्होंने आइल्स की हुई थी, और आइल्स में जिनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर हम उनके फिगर को काउंट करें तो ऐसे 7 बंदे हमारे पास निकल करके आए, जिनका मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि अगले महीने के ड्रॉ में पीआर में नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि उनका स्कोर इतना स्ट्रांग है। लास्ट जो कट ऑफ जा रहा था वो 67 पे जा रहा था और इन सभी के पॉइंट 70 प्लस पे जा रहे हैं। तो यानी कि अगले महीने के आने वाले ड्रॉ में उन लोगों का सिलेक्शन होना 100% कंफर्म है। सिर्फ उसमें से कुछ लोग सामने से रिप्लाई नहीं प्रॉपर कर रहे क्योंकि उनको सॉलिसिटर की फीस पे करनी है। सॉलिसिटर आपकी फाइल लगाएगा ही तभी जब आप उसकी फीस पे कर देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे ऑलरेडी सॉलिसिटर की डिटेल ले चुके हैं और ये भी बोल चुके हैं कि हम 1 से 2 दिन में सॉलिसिटर की फीस पे कर देंगे। अभी भी आज की डेट में, आज 14 तारीख है और प्रेजेंटली भी इस महीने का ड्रॉ नहीं निकला है, जो कि आने वाले हो सकता है शायद 2 या 3 दिन में निकल आए। अगर 2-3 दिन में नहीं निकलता है तो वो ड्रॉ इस मंथ के एंड तक डिले में चला जाएगा, क्योंकि इस महीने पे एक्सप्रेस एंट्री पे शॉर्टलिस्टिंग जरूरत से ज्यादा हो चुकी है। तो अगर आप लोगों के पास भी सॉलिसिटर की डिटेल पहुंची हुई है और आपको बताया गया है कि प्लीज आप पीआर के लिए अप्लाई कर लीजिए, तो ये समझ लीजिए कि आपकी वो फाइल पर्सनली मैंने खुद स्क्रूटनाइज करी है। मैंने आपकी फाइल को पर्सनली खुद आराम से बैठ के देखा है, तभी आपको मेरी टीम ने सामने से ऑफर किया है कि प्लीज आप पीआर के लिए एलिजिबल बन रहे हैं। आपने नहीं जाना है वो आपकी चॉइस है, हमारा बताना फर्ज है, क्योंकि आप हमारे पास आए थे और आपने एक एक्सपर्ट की सलाह इसलिए ली थी कि एक्चुअल में पता चल जाए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो हमने आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकाला जो पीआर का था। ये उन लोगों के लिए जो 67% थे आउट ऑफ 512। अब बात कर रहे हैं उन लोगों की जो 10th और 12th पास वाले हैं, लेकिन उन लोगों ने आइल्स करी हुई है। पहले मैं उनकी बात कर रहा हूं। उसमें से हमारे पास 40 के आसपास फाइल्स ऐसी हैं जिनकी एलिजिबिलिटी बन रही है वर्क वीजा को लेकर के, और कल जो दिन हमारा निकला, यानी कि कल का दिन थर्सडे, कल से हमने उनकी फाइल उनकी परमिशन ले करके ऑलरेडी पोर्टल्स पे डालनी शुरू कर दी है, क्योंकि हमारा पोर्टल कल ही लाइव हो गया था। तो अब आपके पास डायरेक्टली ईमेल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी डायरेक्टली एम्प्लॉयर की तरफ से, और आपको ऑप्शन मिलेगा इंटरव्यू राउंड देने का, जो ऐसा कि हमने आपको कमिट किया था। इसके अलावा हमारे पास अब हम आते हैं उनके लिए 10th और 12th वालों के लिए, जो कि 59 लोग हैं। 59
59 लोग हैं जिनकी एलिजिबिलिटी बन रही है, प्रॉपर तरीके से एलिजिबिलिटी है उनकी उस छोटी पोस्ट के लिए जो 10th और 12th पास वाले हैं और आइल्स नहीं किया हुआ। उनकी फाइल्स आज गई हैं, जिसमें से पूरी तो आज नहीं गई हैं, कुछ कल भी जाएंगी, लेकिन काफी हद तक फाइलें आज अपलोड होनी शुरू हो चुकी हैं। अब बात कर रहा हूं उन लोगों की जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बट आइल्स नहीं करी है। उनका फिगर है 21 बंदे ऐसे हैं जिनको वर्क वीजा माता रानी ने चाहा तो जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग है और रिलेवेंट है उन चीजों को लेकर के जिसपे ऑप्शन बनता है कि उनका वर्क वीजा इशू होना चाहिए। उनके आज 21 फाइलें जा चुकी हैं। अब हमारे पास जो इस समय पर सामने फिगर निकल करके आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 300 बंदों का फिगर बच रहा है, जिन 300 बंदों को हम सामने से ऑप्शन दे रहे हैं और उनकी एक लास्ट चॉइस पूछनी बाकी है कि क्या आप विजिटर पर जाएंगे। अगर तो वो विजिटर पे जाना चाहते हैं तो उनको इंस्टेंट ऑप्शन मिल सकता है। अगर वो विजिटर पे नहीं जाना चाहेंगे तो हम अपनी तरफ से फाइल वो भी अपलोड करेंगे, लेकिन चांसेस ब्राइट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेपर्स वीक हैं। जो पेपर्स उन्होंने हमारे सामने प्रोड्यूस किए हैं वो पेपर्स वीक हैं। अगर आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, मैं आपकी किसी भी चीज को लेकर के आपसे किसी पैसे की डिमांड नहीं करता हूं, ना कर रहा हूं और ना मांगा जा रहा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सामने से एक्सपर्टीज पे सलाह दी जा रही है। अगर आप एक फाइल की बात करें, हमारे पास एक फाइल आप लोगों ने सबमिट करी और एक फाइल में आप देख सकते हैं कि काफी सारे आपके पेपर्स होते हैं। उस हर पेपर को प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज करके उसके ऊपर एक रिजल्ट निकाल के लगाया जाता है। उसकी प्रॉपर पीछे आप देख पा रहे होंगे कि पूरी उसकी डिटेल को मैनेज किया जाता है। डिटेल को मैनेज करने के बाद उसको देखा जाता है कि ये बंदा किस कैटेगरी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग एलिजिबिलिटी रखता है। बहुत सारे लोगों के हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हुआ, हम सेमिनार में आए थे। ये वो लोग हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं जिन्होंने या तो फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया, या उनसे अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया तो उन्होंने सामने से डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं कराया, और या फिर वो लोग हैं जो फोन कॉल पे अवेलेबल नहीं थे, या जिन्होंने ये कह दिया कि ठीक है हम 2-3 दिन में सोच के बताते हैं। क्योंकि जब किसी एक इंसान को 2 बार 3 बार 4 बार कॉल जाता है तो वो सामने से ये सोचता है कि यार मेरे पास जब टाइम होगा मैं तब कनेक्ट हो जाऊंगा, तो उसके बाद हम उस फाइल पे वर्कआउट करना बंद कर देते हैं। अब अगर हमने उस फाइल पे वर्कआउट करना बंद कर दिया, 10 दिन उस पर हमने कॉल बैक ही नहीं किया, 11वें दिन उस अचानक उस पर्सन को याद आता है कि अरे मेरे पास तो कॉल आना बंद हो चुका है, तो फिर वो जाकर के कमेंट में मैसेज लिखता है कि आपने सेमिनार किया था, हमें बुलाया था, हमें जवाब नहीं दिया। तो आप भी इस चीज पे थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करिए कि अगर इन केस आपके पास टाइम नहीं था और आपके पास कॉल आया था तो प्लीज आप एक बार दोबारा कॉल कर लीजिए, लेकिन कॉल करने का टाइम ध्यान रखिए 11 बजे से 6 बजे तक। हमारे पास 11 लाइंस हैं जो एक साथ बजती हैं। आपको अगर वहां से रिंग सुनाई दे रही है और यहां फोन नहीं उठ रहा है तो उसमें कॉल वेटिंग नहीं जाती है। उसका मतलब यह है कि ऑलरेडी इस पे कॉल चल रही है। आप सिर्फ इमीडिएटली शायद कोशिश करते हैं लिख करके देने की कि आपके फोन्स नहीं उठते हैं, ऐसा है ही नहीं। जिस भी पर्सन के मन में यह वहम हो कि आपके फोन कॉल्स नहीं उठते हैं या ये नंबर नहीं लग रहा है, तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप ऑफिस आ जाइए, एग्जामिन करिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी देर आपका मन हो उतनी देर फ्लोर पे बैठिए आकर के और अपनी आंखों के सामने देखिए कि फोन कॉल्स उठते हैं या नहीं उठते हैं। अब हर चीज की वीडियो बना करके तो नहीं डाली जा सकती। बहुत सारे लोगों के सेकंड ऑप्शन पे मैं आता हूं, जो मैंने आपको वर्क वीजा के आंसर देने थे वो मैंने वर्क वीजा का आपको जवाब दे दिया। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, आपके एक मेन अहम सवाल का, कि सर आपने ये सारी बातें तो बता दी, इसके रिजल्ट्स कब मिलेंगे जो आप रिज्यूमे अपलोड कर रहे हैं या जैसा कि आप बता रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली मान करके चलिए कि आपके पास एक एम्प्लॉयर की तरफ से सबसे पहले एक ईमेल आएगा। उस ईमेल पे आपका एम्प्लॉयर आपको अपने आप से खुद कनेक्ट होने के लिए बोलेगा और उस पे कनाडा का ही नंबर होगा। आपको कॉल नहीं करेंगे वो, आपको उन्हें कॉल करना पड़ेगा। ये बात प्लीज मेक श्योर रखिएगा ताकि कल तक आप हमसे दोबारा ब्लेम ना करें या ये ना कहें कि हमें सामने से ऑप्शन नहीं मिला। आपके पास प्रोवाइडेड ईमेल एड्रेस पे ईमेल आएगा, उसमें एम्प्लॉयर अपनी डिटेल, अपना नंबर भेजेगा, आपको उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। उनसे कनेक्ट होने के बाद ही वो आपको रिजल्ट बताएंगे कि नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या है।
और एक चीज का बहुत खास ध्यान रखिएगा, जिसके पास भी ऐसा ईमेल आता है, तो अगर इन केस हो सकता है कुछ लोग इसमें बीच में ऐसे भी जुड़े हुए हों जो फर्जी आइडिया बना के बैठे हुए होते हैं, उन्होंने भी सारा प्रोसेस समझ लिया कि अब अगले क्लाइंट को हमें कैसे कैच करना है या हमें इसमें से किस बंदे को ट्रेस करना है। आपके पास जो भी ईमेल आएगा, कोई भी एम्प्लॉयर आपसे 1 रुपए का सिंगल क्वाइन नहीं मांगेगा वीजा के नाम पे। हमने सेमिनार ही इसीलिए किया था। इस बात का बहुत खास ध्यान रखिएगा। अगर इस तरीके का कोई ईमेल आपके पास आ जाता है तो समझ जाइएगा कि ये कहीं से भी ए वीजा एक्सपर्ट से कनेक्टेड नहीं है। उस ईमेल पे ना तो कोई रिप्लाई करिएगा, ना उस ईमेल का कोई जवाब दीजिएगा, और ना उनके दिए हुए फोन नंबर पे वापस कॉल करिएगा। 100% फेक ईमेल होगा वो। तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान आपने खुद देना है, क्योंकि आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं कि कनाडा के नाम पे मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोग मैसेजेस में फ्रॉड लिख करके बोलते हैं। कुछ के जवाब मैं दे देता हूं, कुछ के जवाब मैं नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप मुझे फ्रॉड कह रहे हैं तो पहले तो ये प्रूव करिए कि मैंने आपके साथ फ्रॉड किया क्या है। फ्रॉड तब होता है जब सामने से इंसान पैसे लेता है। किसी का समय लेना फ्रॉड नहीं है। किसी के डॉक्यूमेंट्स ले करके उसका हम कोई मिसयूज नहीं करते। मैं भी मार्केट में बहुत सारी वीडियोस देखता हूं जो आप लोग भी देखते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए आपको एक चीज बताता हूं, ये एक अहम चीज है। इस चीज पे शायद आप लोगों को बहुत जागरूकता मिलेगी। मार्केट में बहुत सारी ऐसी वीडियोस बन रही हैं कि आइए हमसे वीजा लगवा लीजिए और हम आपसे पैसे वीजा लगने के बाद लेंगे। और आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं, क्या हो गया, दे देते हैं, अगर लग जाएगा तो पैसे देंगे, नहीं लगेगा तो पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। ऐसे लोग 100% शिकार बनते हैं अपने प्रोफाइल को खराब करवाने का। क्योंकि जो पर्सन आपकी इस तरह की वीडियो को बना करके प्रोफाइल मांग रहा है, वो एक रिस्क पे गेम खेलता है कि मैंने 20 अप्लाई किए, 2 आ गए, 2 तो देंगे, 18 के नहीं आए तो मैंने तो वीडियो में पहले ही बोला था कि मैं पैसे नहीं लेता। लेकिन आपका प्रोफाइल कनाडा के सर्वर पे जा चुका है, जिसमें आपको भी नहीं पता कि उन्होंने आपके प्रोफाइल को बढ़ा चढ़ा करके कितना कुछ बता दिया। हमारे पास 2 दिन पहले ही मार्केट से एक ऐसा केस आया जिसमें एक पर्सन को मैकेनिकल इंजीनियर बताया गया और अच्छी खासी उसकी सैलरी बताई गई, उसकी बहुत सारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बता दी गई, जबकि ना तो वो पर्सन मैकेनिकल इंजीनियर है, ना उसके पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है, और ना ही उसके पास कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, और उसका वीजा रिजेक्ट भी हो गया। अब वो पर्सन जब भी फ्यूचर में किसी और समझदार इंसान के पास जाके वीजा लगवाएगा तो वो वीजा कभी जिंदगी में नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इस पर्सन की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, जो कि नहीं है। अगर मान लीजिए वो दोबारा अप्लाई करता है तो इमीडिएट देखा जाएगा कि यही पर्सन तो है जिसने पहले अप्लाई किया था, इसने तो बताया था ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, अब तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री दिखाई नहीं रही है, अब किसी समझदार इंसान ने लगाया। लेकिन गवर्नमेंट आपको उस पर बैन कर देगी, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आपने उनके साथ खिलवाड़ किया था। तो प्लीज सतर्क रहिए, ऐसे किसी भी पर्सन के हाथ में अपनी फाइल बिल्कुल मत दीजिए। मुझे भी मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसी कि नहीं मैं समझा रहा हूं तो मेरे पास वीजा लगवाने आ जाओ, बिल्कुल मत आओ। नॉलेज ले लो, आपके काम आएगी। जिस भी इंसान को आप अपना वीजा लगाने के लिए फाइल देते हैं, प्लीज अपना भरा हुआ फॉर्म जरूर देख लीजिए। 100% नॉलेज ले लीजिए, नहीं है किसी अगल बगल वाले को दिखा लीजिए, लेकिन उसके ट्रस्ट पे वीजा अप्लाई मत करिए। और फॉर्म बायोमेट्रिक होने से पहले मांगिएगा, बायोमेट्रिक होने के बाद नहीं। अगर आप वो बायोमेट्रिक का फॉर्म पहले ही ले लेंगे और वो फॉर्म आपके हाथ में होगा तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि मेरा यही फॉर्म भरा गया। किसी भी इंसान पे, इवन कविश कपूर पे भी ट्रस्ट मत करिए। अगर मेरे थ्रू भी आप किसी भी तरह का कोई भी वीजा अप्लाई करवा रहे हैं तो 100% आपका अधिकार है, आपके राइट्स हैं कि आप मुझसे अपना फॉर्म मांग लीजिए, अपने फॉर्म को चेक करा लीजिए 1 2 3 4 5 10 जगहों पे। जब आपका सामने से मैसेज आ जाएगा कि हाँ जी सर, सॉलिसिटर से बोलिए कि ये फॉर्म अपलोड कर दे, हम अपलोड ही तभी करवाएंगे। सबको चेक करा लीजिए, जितनी बेस्ट नॉलेज ले सकते हैं उतनी बेस्ट नॉलेज ले लीजिए। और जिस फॉर्म को आप मेरे से लेंगे, प्रॉपर मैं उसको ऊपर अपने सिग्नेचर करके आपको दूंगा कि ये मेरे ओरिजिनल सिग्नेचर हैं। चेक कर लीजिएगा,
कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो मिला लीजिएगा कि सेम फॉर्म, ऐसा तो नहीं मुझे दूसरा प्रिंट करके पकड़ा दिया हो और वहां कुछ और अपलोड कर दिया हो। हमारे यहां ऐसा कोई काम नहीं होता। नहीं लगेगा वीजा, मुंह पे बता दिया जाएगा कि सर नहीं लग पाएगा, बट आपके किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं करते। हमारी भी कई बार मजबूरी होती है कि हम सामने से कहते हैं सर आपका वीजा नहीं लगेगा। मैं लोगों को मना भी करता हूं, समझाता भी हूं कि प्रोफाइल आपकी वीक कहां पर है। अगर उसके बावजूद भी कोई इंसान मुझे कहता नहीं डाल दीजिए डाल दीजिए डाल दीजिए, तो मैं पहले से कह के चलता हूं कि सर 60-40 का रेशियो रहेगा। 60% लग भी सकता है, 40% नहीं भी लगेगा। रिफ्यूजल्स हमारे यहां पर भी आते हैं, लेकिन रिफ्यूजल इतने नहीं आते जिसकी वजह से हमें मार्केट में लोगों को बताना ना पड़े। जब मैं कोई वीडियो डालता हूं तो जिनको जलन होती है वो लिखते हैं अरे एक आ गया होगा तो दिखा दिया, जिनके नहीं आते उनके तो दिखाते नहीं है। सर आज भी माता रानी के आशीर्वाद से जितनी फाइल्स हमारी डलती हैं, हमारा स्कोर 99% है। पैसे ना लेने के बावजूद 99% है। लोग पैसे लेने के बाद भी 20% का स्कोर नहीं दिखा सकते। कल वीडियो जरूर देखिएगा, लाइन दिखाऊंगा आपको, लाइन एक बड़ी लाइन कि यूके के कितने वीजा एक दिन में अप्रूव हुए हैं मेरे, और वो सारे के सारे वीजा आज लग करके आए हैं। चाहूं तो अभी लाइव भी सबको दिखा सकता हूं, लेकिन कल दिखाऊंगा आपको वीडियो में। हमारे पास अगर कोई इंसान काम करवाने आता है तो एक विश्वास लेकर के आता है, और हमेशा हमारे यहां पर उसी बंदे का वीजा लगता है। यह चीज मैंने नोटिस करी है अपनी हिस्ट्री के अंदर, जिसको एक्चुअल में हम पे ट्रस्ट होता है, जो ट्रस्ट करके आता है। जो खिलवाड़ करने आता है उसका वीजा नहीं लगता, क्योंकि उसको हम ही मना कर चुके होते हैं, हम ही पॉजिटिव नहीं होते। तो कभी भी आप मेरे यहां पर जब आए, मेरे स्टाफ के किसी भी बंदे से मिले, तो एक विश्वास लेकर के आइए। आपका विश्वास जरूर जीतेगा। कुछ मुझ पे रखिए और मेरे से ज्यादा भगवान पे रखिए, लेकिन ये सोच के मत आइए कि 50-50 लगेगा कि नहीं लगेगा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमने वर्क वीजा के ऑप्शन क्लोज करके आपको बता दिया कि उसका रिजल्ट क्या है आज तक। तो प्लीज अगली बार कोई भी काम हो तो आप कॉल करके डेडिकेटेड मैनेजर से अपना फाइल नंबर देके बात करिए। सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया। अब हम बात करने जा रहे हैं पीआर के ऑप्शंस की। 3 प्रोविंस ऐसी हैं जहां पर मेरे पास इस समय पे प्रेजेंटली बहुत अच्छे एम्प्लॉयर बैठे हैं, जिनके जॉब ऑफर ओपन हैं, और वहां पर आपको बहुत ब्राइट चांसेस मिल सकते हैं पीआर लगवाने के। नंबर 1 पे है इस समय पे अल्बर्टा, और नंबर 2 पे है इस समय पे सस्कैचुअन, और नंबर 3 पे है नोवा स्कोशिया। अगर आप इन तीनों जगहों की कहीं की भी पीआर फाइल करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं 24 इयर्स की एज से लेकर के 40 इयर्स की एज तक का कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है पीआर के लिए, ये उनके लिए एक गोल्डन टाइम है। प्लीज अप्लाई जरूर करिए, आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। जो सॉलिसिटर आपको मैं हायर करके दूंगा वो आपसे पीआर लगवाने तक टोटल अमाउंट सिर्फ $5,000 चार्ज करेंगे। वो भी अमाउंट आप सॉलिसिटर को पे करेंगे और 3 टुकड़ों में पे करेंगे। पहले आपने पे करने हैं उनको $2,000। सेकंड आप 2,000 जब वो आपकी फाइलिंग करेंगे आईआरसीसी के लॉयर। सेकंड जब आपके पास गुड न्यूज आ जाएगी कि आपका ईओआई निकल चुका है वहां से और आपकी ईमेल पे आ चुका है, 1500 उन्हें आप तब पे करेंगे क्योंकि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और तीसरी 1500 की लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे जब आपको आपका पीआर कार्ड मिल जाएगा। ये ऑप्शंस है मेरे पास पीआर के। तीसरे ऑप्शन पे आ रहा हूं मैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास इस समय पे प्रेजेंटली हाथ में आ चुका है। $2,500 पे हमारे पास कनाडा के स्पॉन्सर की स्पॉन्सरशिप अवेलेबल हो चुकी है। 30 सीट्स मेरे पास अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन वो फाइलें हम आफ्टर 20th लेना स्टार्ट करेंगे। 20th से पहले ना तो मेरी टीम आपको इस पे कोई आंसर कर सकती है, ना हम आपकी फाइल ले सकते हैं, और ना ही हम आपको इसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि उस पे अभी एक छोटा सा रिटन कंफर्मेशन आना बाकी है। वर्बल कम्युनिकेशन हो चुका है, वर्बल कम्युनिकेशन पे बात हो चुकी है, $2,500 पे स्पॉन्सरशिप कंफर्म हो चुकी है। लेकिन मैं किसी भी इंसान को उस चीज को बताना तभी पसंद करता हूं जब मेरे हाथ में उस चीज का रिटन नोट होता है। तो प्लीज एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कनाडा को ही ट्रेवल करना चाहते हैं तो एक पर्सन के लिए $2,500 की स्पॉन्सरशिप अवेलेबल होगी। ये अमाउंट आप स्पॉन्सर को पे करेंगे, ये अमाउंट आप स्पॉन्सर को पे करेंगे।
और अगर आपके पास अपना स्पॉन्सर अवेलेबल है और आप चाहते हैं कि हम आपकी फाइलिंग खुद कनाडा से करवा दें, तो उसके लिए आपको 2500 नहीं पे करने हैं, उसके लिए आपको सिर्फ $400 सॉलिसिटर की फीस पे करनी है, जो कि स्ट्रिक्टली नॉन रिफंडेबल है, जिसमें वो सॉलिसिटर आपको आपके नाम की कंफर्म टिकट करवा के देगा, कंफर्म होटल करवा करके देगा, प्लस आपकी फाइलिंग करेगा। ये ऑप्शन 30 बंदों के लिए अवेलेबल है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको रिजल्ट हम 15 दिन से 20 दिन के अंदर अंदर दे दें, या मैक्सिमम अगर टाइम लगेगा तो वो सिर्फ 1 महीना होगा। अगर हम आपकी 20 तारीख से फाइलिंग लेनी स्टार्ट करेंगे, 30 तारीख तक फाइलिंग क्लोज करेंगे, तो आपके हाथ में पॉजिटिव रिजल्ट मैक्सिमम लेटेस्ट बाय अगस्त एंड तक आ चुका होगा। तो आप सितंबर में इजीली कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। वो विजिटर वीजा होगा, और ये ऑप्शन विजिटर वीजा वालों के लिए है। आप विजिटर वीजा को वर्क वीजा में, स्टडी वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, मैं किसी भी तरह की जॉब दिलवाने का काम नहीं करता हूं, ना मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। हां, जहां मेरे पर्सनल रेफरेंसेस हैं, उन रेफरेंसेस पे मैं आपको भेज सकता हूं कि आप मेरे पर्सनल इस एम्प्लॉयर से मिल लीजिए, शायद ही आपको हायर कर ले। अदरवाइज बेस्ट तरीका ये होता है कि आप 30-35 लाख रुपए LMIA के नाम पे किसी को मत दीजिए। कनाडा ट्रैवल करिए, ट्रैवल करके जॉब कंसल्टेंट बहुत सारे हर एरियाज में लोकल बैठे हुए होते हैं, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। वो आपको जॉब का ऑफर लेटर दिलवा देते हैं। लेकिन कोई 15 दिन की सैलरी खाता है, कोई 20 दिन की खाता है, कोई 1 महीने की खाता है। ये मैं हर इंसान को बताता हूं, फ्री में काम कोई नहीं करता। जब आपको वो जॉब का ऑफर लेटर मिल जाए, हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। 5,000 से $5,500 कैनेडियन डॉलर का एक्सपेंस आता है। आपका विजिटर वीजा इजिली वर्क वीजा में LMIA में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो $2500 प्लस साथ में आपके $5,500 कैनेडियन डॉलर, जो कि अप्रोक्सीमेटली बनेंगे $4,000। तो ऑल टुगेदर अगर हम माने तो $7,000 अमेरिकन डॉलर, जो कि बनते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 लाख, $5.5 रुपए। इसी अमाउंट को एक बैठा हुआ मीडिएटर आपसे 30, 35, 40 लाख रुपए तक मांग के चार्ज करता है, और आप हंसते हंसते दे भी देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि उन पैसों को आप खुद सेव करके अपने ऊपर खर्चा करें, तो आप विजिटर के थ्रू भी ट्रेवल कर सकते हैं। जब आप वहां पहुंच जाएं, एम्प्लॉयर से खुद मिलिए, सैलरी खुद नेगोशिएट करिए, खुद देखिए कि मैं कौन सी जगह पे जॉब करने जा रहा हूं। जब आप इंडिया में बैठे बैठे वर्क वीजा ले लेते हैं, ना तो आपको लोकेशन का पता होता है, ना आपको एम्प्लॉयर का पता होता है, ना आप सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं, और ना ही आप किसी भी तरीके से उस एम्प्लॉयर से कोई बहस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एम्प्लॉयर नहीं जानता, आप एम्प्लॉयर को नहीं जानते, और आपकी मजबूरी है सेम एम्प्लॉयर के पास काम करना। हम वर्क वीजा के ऑप्शन इसलिए निकाल के लाते हैं क्योंकि हमारे पास वो एम्प्लॉयर्स हैं जो LMIA के नाम पे पैसा चार्ज नहीं करते, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। जो मार्केट में बैठे हैं, जिनको 35 लाख चाहिए, उनके पास लिमिटेड फाइल्स हैं, और उन्होंने लिमिटेड बंदों को ही कांटेक्ट करना है। हमारे पास अनलिमिटेड फाइल है और हमने पैसा नहीं लेना, तो हमें टेंशन नहीं होती। हमें लगता है कि नहीं, अगर एक इंसान के पैसे बचाने हैं तो थोड़ा सा डीपली काम करो, ताकि इस बंदे का काम हो जाए। लेकिन लोग उतावले हो जाते हैं, नहीं जी 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। अभी हमारे पास आज सुबह सुबह एक केस आया, हो सकता है वो मैडम साहिबा यहां जुड़ी हुई भी हो। उनका नाम है रेनू वाटवानी। आज दिन तक मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 हजार क्लाइंट्स का डेटा बैंक होगा। मैंने आज पहला मेंटल केस देखा है, उनका नाम है रेनू वाटवानी। लाइव बोल रहा हूं, लाइव, किसी चीज का डर नहीं है। जिस समय पे उनकी PR डलनी थी, उस समय पे सॉलिसिटर $1,500 चार्ज कर रहा था। हमने उनकी फाइल एक्सेप्ट करी। अचानक से उनका फोन आता है, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है, मेरे हस्बैंड ICU में एडमिट है। तो प्लीज ऐसा कर सकते हैं कि कविर सर अपने पास से अभी पे कर दें, मेरे हस्बैंड की छुट्टी हो जाएगी तो मैं बाकी के पैसे पे कर दूंगी। जिस मैनेजर ने उनका केस लिया था, उनकी रिक्वेस्ट पे अपने क्रेडिट कार्ड से मैंने उनकी पेमेंट पे कर दी, जिसमें से उन्होंने सिर्फ $1,000 कैनेडियन डॉलर सॉलिसिटर को पे किए। आज भी प्रेजेंटली मैं उनसे $800 का लेनदार हूं, जो कि मैंने उन पे विश्वास करके अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिए कि कोई बात नहीं, हस्बैंड ICU में है, जब इतने पैसे दे रही है तो मजबूरी है, किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है।
आज इस बात को 6 से 7 महीने होने को आ चुके हैं और अब वो मैडम साहिबा हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बोलती हैं कि मैंने इनको 1000 कैनेडियन डॉलर पे किए हैं और अभी तक मेरी फाइल का कुछ नहीं हुआ। अगर इस तरह का भी नेचर लोग रखते हैं तो कम से कम भगवान से तो डरिए। इंसानियत तो खत्म इंडिया में बहुत पहले ही हो चुकी थी कि एक तो आप हमारे पैसे की देनदार हैं, उसके बावजूद आप हम ही से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हम जवाब नहीं दे रहे। मैंने आज अपनी टीम से बोला कि अगर इनकी पीआर आ भी जाती है तो इनको बताया ही ना जाए। मेरे तो 800 डूबे हैं, लेकिन ये लाइफ में कभी दोबारा आज के बाद पीआर लगवा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आप हमें कमेंट में गालियां लिख के भेज रहे हो। आप मेंटली डिस्टर्ब हो, हमारा मेंटल लेवल ठीक है, हम पागल नहीं हुए। आप पागल हो चुकी हैं, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। जहां आपने $1000 सॉलिसिटर को दिए हैं, $200-400 अपने ऊपर खर्चा करके बिजली के झटके लगवा लीजिए। ना हो 2-4-5 मीटर तार ले लीजिए, अपने आप ही अपने दिमाग में लगाइए, शायद उन झटकों से आप ठीक हो जाएं। थोड़ा सा मानवता जिंदा रखिए। अगर एक इंसान बिना पैसे लिए आपकी मदद कर रहा है तो उसके अंदर भी पेशेंस नाम की चीज एक लिमिट तक है। उस लिमिट को क्रॉस मत करिए। अगर आप अधिकार रखते हैं मुझे गाली देने का, तो भारत का स्वतंत्र नागरिक मैं भी हूं, मुझे भी उतना ही अधिकार है। अगर मैं किसी डेजिग्नेशन पे बैठ गया हूं या मैं आज किसी ऊंची पोस्ट पे आ गया हूं, लोग मुझे सामने से लिख के भेजते हैं आपको यह शोभा नहीं देता। जनाब, गालियां खाना मुझे भी शोभा नहीं देता। अगर मैं आज जनता के लिए कुछ अच्छा करने निकला हूं तो इस वजह से नहीं कि आप मेरा घर भर देंगे, इस वजह से कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। मेरे आज की डेट में जितने भी फॉलोवर्स हैं वो मुझे प्यार करते हैं, वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूं। बट क्या उस रिस्पेक्ट में ऐसा भी होता है कि मैं आपको बोलूं जय माता दी और आप मुझे गाली दें, और जब मैं निकाल दूं तो लोग आगे से लिख करके भेजे कि सर आपको शोभा नहीं देता? क्या आप उन लोगों को नहीं लिख सकते हैं जितने लोग यहां पे जुड़े हुए हैं जो गलत लिख रहे हैं? शायद आपके लिखने से उनको भी समझ में आएगा कि जनता भी चाहती है कि तुम गलत मत बोलो। मैं एक अकेला इंसान एक इंसान को नहीं समझा सकता। जब आप 1000-10,000 लोग जुड़ के उसको भी 4 गालियां देंगे तो उसको अगली बार समझ में आ जाएगा कि एक गलत कमेंट लिखूंगा तो जनता मुझे नहीं छोड़ेगी। अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आपसे उम्मीद भी कर सकता हूं। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, आपके लिए काम कर रहा हूं। कोई एक इंसान जितने यहां पे लाइव जुड़े हुए हैं या फिर जो भी मेरा ये लाइव देखेंगे, मेरे ऑफिस में आपका वेलकम है। अगर एक सिंगल क्वाइन वीजा लगवाने के नाम पे कविश कपूर ने, उसकी टीम ने, ए वीजा एक्सपर्ट ने जो फीस आपने दी सॉलिसिटर को दी, जो फीस आपने दी एम्बेसी को दी, कविश कपूर को आपने अपॉइंटमेंट के अलावा कोई पैसा दिया हो, जितना दिया हो उसमें 2-4 जीरो आगे लगा के ले जाइएगा। लेकिन गालियां मत दीजिए प्लीज, क्योंकि पेशेंस कभी कभी इंसान का खत्म हो जाता। जरूरी नहीं है कि जिस समय आपने गाली निकाली मैं अच्छे मूड में ही बैठा था। हो सकता है कि आपसे ज्यादा पेशेंस मेरे लूज हो जाएं। और अगर आप लोग, मेरी जनता, मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यार देने वाले, मेरे ब्लेसिंग्स देने वाले, कभी आप भी देखें कि मैंने किसी को गालियां निकाली हैं तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, ये सोच करके कि इसको भी किसी ना किसी ने मजबूर तो जरूर किया होगा। और मुझे गालियां लिखने वाले लोग भी वही हैं जिनके 2 फॉलोवर, 0 फॉलोवर, 5 फॉलोवर, 8 फॉलोवर हैं। वो लोग नहीं है जिनके 1000 फॉलोवर हैं, क्योंकि वो भी सभ्य लोग हैं। ये सब ने बनाई हुई है फर्जी आइडिया। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट जनता से उम्मीद करूंगा कि जरूर करेगी, क्योंकि अगर मैं आपको इतना प्यार देता हूं, आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं, मेरा भी घर परिवार है। रात के 11 बज रहे हैं और मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हुआ हूं, तो प्लीज आप लोगों से भी मैं इतने ही प्यार की उम्मीद हाथ जोड़ के करता हूं। मेरा हौसला बढ़ाइए, घटाइए नहीं। मैं यहां से उठूंगा, अमेरिका वापस चला जाऊंगा, काम करना बंद कर दूंगा लोगों के लिए। अमेरिका में मैं पैसे कमाता ही हूं, सबको मुंह पे कहता हूं कि मैं अमेरिका में अपनी फीस छोड़ता नहीं हूं, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे कमेंट बॉक्स में अगर कभी आप किसी का लिखा हुआ गलत कमेंट पढ़ते हैं तो मुझसे पहले आप उनको कुछ दीजिए, ताकि उनको पता चले कि वो गलत लिख रहे हैं। जनता भी इस चीज को समझती है। इसके लिए हमेशा आपका दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। अगली बात करते हैं आपके सवालों के सिलसिले की, क्योंकि लास्ट के कुछ 20 मिनट बचे हैं। शुरू करते हैं आपके सवालों का सिलसिला। जितने भी आपके सवाल हैं प्लीज पूछिए, मैं जितनों के पढ़ पाऊंगा जवाब जरूर दूंगा। जय माता दी। हाँ जी, समित पटेल जी, वी आर विद यू। थैंक यू सो मच सर, इतना प्यार देने के लिए। सर चौहान साहब, चारवी जी, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए।
सर कनाडा का करवा दो सर आप प्लीज। आई रिस्पेक्ट यू योर ऑनेस्टी, थैंक यू A23M प्यार देने के लिए। सर मैं कूल ही रहता हूं समित पटेल जी, मैं गुस्सा नहीं करता। गुस्सा मुझे तब आता है जब लोग मेरे को सामने से गलत शब्द लिख के भेजते हैं, जो कि मैं नहीं करता हूं। मैं जो गलत काम करूं आप मुझे बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। जो काम मैंने किया नहीं उसके लिए अगर आप मुझे बोल रहे तो मुझे खराब लगेगा। सर आई एम इंटरेस्टेड इन मैकेनिक जॉब इन कनाडा। कुलवंत जी आपने अपना जो क्वेश्चन भेजा है इसका आंसर ये है कि आप मेरी टीम से कनेक्ट होइए और कभी टीम से कनेक्ट होकर के प्रोफाइल को डीपली डिस्कशन पे लेके आइए, वो आपको आगे के ऑप्शंस अच्छे बता देंगे। फ्रॉम फिनलैंड, कैन आई अप्लाई फॉर द वर्क परमिट? नहीं सर, यू कैन नॉट अप्लाई इफ यू डू हैव ए इंडियन पासपोर्ट, सो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द वर्क परमिट व्हाइल सिटिंग इन द फिनलैंड। फॉर दैट यू हैव टू बी इन इंडिया। कविश सर थैंक यू। रजत यादव जी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। सर मैं पटेल साहब पटेल व्रुति जी एक लिमिट तक ही किसी को इग्नोर कर सकता हूं। मैं भी रोटी ही खाता हूं जो आटे की होती है। मेरे अंदर भी एक इंसान बैठा है जो ये उम्मीद करता है कि प्यार के बदले प्यार मिले, ना कि गालियां। तो आप मेरा दर्द समझ सकते होंगे। 10th फेल हूं, वर्क वीजा मिल सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। कोमल चौहान जी आपका क्वेश्चन है विद वर्क एक्सपीरियंस, पूरा क्वेश्चन नहीं है आपका। सर प्लीज जॉब डी फार्मेसी के लिए। हाँ जी लविश जी, डी फार्मेसी के लिए जॉब मिल सकती है, उसके लिए आप टीम से एक बार जरूर कनेक्ट होइए। कनाडा के वर्क वीजा अर्चना जी पोस्ट के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। जब तक आपका प्रोफाइल हमें नहीं पता होगा हम नहीं बता सकते। निखिल जी पीआर फाइल के लिए अगर आपने आइल्स की हुई है तो इमीडिएटली टीम से कनेक्ट हो जाइए, टीम आपकी हेल्प जरूर कर देगी। सर आप मुझे कनाडा का विजिटर वीजा दिला सकते हो? जोशन जी हाँ जी बिल्कुल दिलवा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपका प्रोफाइल समझना पड़ेगा। आई ट्राइड योर एक्सपर्टीज अप्लाइंग फॉर ईदर पीआर वर्क विजिटर वीजा फॉर कनाडा। मयंक जी हाँ जी सर बिल्कुल, पीआर के लिए ऑप्शंस बहुत अच्छे खुले हुए हैं मयंक साहब, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करिए और वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। बैन हुआ है वो निकल सकता है, मैं विजिटर फाइल अप्लाई किया था सो उसमें आया था। समित पटेल जी एक बार पर्सनली मेरी टीम में सीनियर मैनेजर से अपना केस डिस्कस करिए और उनसे बोलिए वो मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। सर आप मुझे कनाडा का विजिटर वीजा दिला सकते हैं? अभी बताया मैम, मैं आपको जरूर दिलवा सकता हूं, उसके लिए आप एक बार मेरे से कनेक्ट होइए। कमिंग आने वाले मंडे से सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स, जो लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आने वाले मंडे से अनलिमिटेड अपॉइंटमेंट्स ओपन है। आप कोई भी सीनियर मैनेजर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सुबह के 11 बजे से शाम के 8 बजे तक अपॉइंटमेंट्स ओपन है, 100% ओपन है। आप कल से ही अपने अपॉइंटमेंट स्लॉट ले सकते हैं। मंडे से आपको अनलिमिटेड अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, जूम पे हो या इन पर्सन हो। जो भी पर्सन जो लिख रहे हैं कि मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, प्लीज आपका वेलकम है। आने वाले मंडे मॉर्निंग 11 बजे से 100% आपके लिए हर एक अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। सर ऑफिस का एड्रेस सेक्टर 2 नोएडा में है। जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको हमारी तरफ से लोकेशन भेज दी जाएगी। 12th पास हूँ, 12 ईयर का एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्री में। सर मैं जॉब दिलवाने का गोलू जी काम नहीं करता हूँ, वीजा दिलवाने का काम करता हूँ। जो जॉब जिस समय पे अवेलेबल होती है वो पर्सनल हेल्प पे बता देता हूँ कि इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। सर ऑस्ट्रेलिया के वर्क परमिट के बारे में मैं आपको कोई नॉलेज नहीं दे सकता, ऑस्ट्रेलिया मेरी टेरिटरी नहीं है। अशफाक चिंटू जी अपॉइंटमेंट कह दिया है आपको, अवेलेबल है, कल कॉल करके अपॉइंटमेंट स्लॉट ले लीजिएगा। पुनीत 00056 स्टार्टेड फॉलोइंग यू, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। सर मुझे कनाडा विद फैमिली जाना है, क्या प्रोसेस है? 14 एज, माई सन, मी एंड वाइफ। मोस्ट वेलकम है सर आपका। 100% फैमिली वीजा डालिए, जरूर लग जाएगा। मेरी पीआर लग जाएगी 40 ईयर्स ओल्ड। ओम प्रकाश जी बिल्कुल लग जाएगी। पीआर के लिए कोई एज नहीं होती, आप 50 साल की एज में भी डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। जो लोग भी ए वीजा एक्सपर्ट्स 1 पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सामने मैं देख पा रहा हूं उनको, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ए वीजा एक्सपर्ट के मेन पेज पे आ जाइए। ये हमारा बैकअप अकाउंट है, मैं आपको वहां पे आंसर कर पाऊंगा। थैंक यू। चालू प्रिया जी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, कल आप कॉल कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जॉब मिल सकता है? सर जॉब के लिए आपको आपका प्रोफाइल डिस्कस करना पड़ेगा। मैं एक इमिग्रेशन लॉयर हूं, आप कंसल्टेंट के बारे में पूछिए तो कंसल्टेंट ही बता पाएगा।
जॉब हर इंसान को मिलती है। आप वीज़ा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर कर पाऊंगा। जॉब हर बंदे के लिए अवेलेबल होती है। बिना प्रोफाइल डिस्कस किए नीचे की एक लाइन में बता पाना मुश्किल होता है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जॉब 100% मिल जाती है। कनाडा पीआर के प्रोसेस के लिए आप टीम से कनेक्ट होइए। आइल्स की हुई होनी चाहिए, बिना आइल्स के पीआर नहीं डलती है। प्लीज़ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, मैं आपको बता दूं, आइल्स किए बिना आप पीआर नहीं डाल सकते हैं। मोहित टंडन जी, लव यू सो मच। टॉफल होम बेस्ड कनाडा एक्सेप्ट नहीं सर, टॉफल एक्सेप्ट नहीं होता है, आपके लिए आइल्स जरूरी होती है। कनाडा पीआर में कितना खर्चा आएगा? एंड तक कनाडा की पीआर मिलने तक 5,000 अमेरिकन डॉलर। शुड आई गो फॉर पीआर? सुशील कुमार जी, ऐसे मैं कैसे बता सकता हूँ? आप पहले प्रोफाइल तो डिस्कस करिए हमसे आकर के, तभी तो बताऊंगा मैं आपको। सर आपसे बात करना चाहता हूँ चौधरी साहब। चौधरी साहब बिल्कुल आप मेरे से बात कर सकते हैं, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। 1 to 1 भाई बात कर लेंगे, दोनों भाई आपस में 1 to 1 बात करेंगे। रियाती मुगदिल जी, आई ट्रस्ट यू सर, थैंक यू सो मच। इतना प्यार देने के लिए, इतना ट्रस्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया है आपका। सर प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। सर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 012045027750। सुबह के 11 बजे से शाम के 6 बजे तक टीम उठाती है फोन, आप उनसे कनेक्ट होइए, वो आपको मुझसे कनेक्ट करेंगे। कनाडा में 10 अगस्त के बाद 5.5 बैंड का मॉड्यूल में एक्सेप्ट करेगा, 100% करेगा सर। 10 अगस्त से मॉड्यूल चेंज हो रहा है। सर जी प्लीज मेरा कमेंट पढ़ लो प्लीज। चांद फिटनेस, सर दोबारा आप कमेंट भेजिए, मैं आंखें नीचे रखता हूं, अगर सामने आ गया तो जरूर पढ़ूंगा। आपका नंबर क्या है? फोन नंबर दे दो सर, अपना बात करना चाहता हूं आपसे। 0120-450-2750। 11 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक ये लाइन ओपन रहती है। ये इंडिया का नंबर है, अगर आप नंबर मिलाते हैं तो ये इंडिया का लैंडलाइन नंबर है, +91 करके भी मिला सकते हैं। सर यूके का वर्क वीजा लगा दोगे? नहीं जी, यूके का वर्क वीजा इंडिया बैठ के नहीं लगता है। राइट नाउ डूइंग अ जॉब, आपका मैसेज ऊपर चला गया तो एनी ऑप्शन टू कनाडा में ग्रेजुएट बीटीएस? हाँ जी सर, बीटीएस बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन है। मुझे भी अपॉइंटमेंट चाहिए पटेल साहब, अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। सर मेरा कमेंट पढ़ लो केशव जी, केशव बैज गुजर साहब प्लीज एक बार दोबारा मैसेज भेज दीजिए। सम ऑफ पंजाब, मेरे हस्बैंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, बट 8 पास है। कनाडा में वीजा मिल सकता है? सिर्फ टूरिस्ट मिल सकता है मैम। सर आई एम कनेक्ट कैसे? सर आपने इंग्लिश ही गलत यूज करी है। मेरे से आपको कनेक्ट होने के लिए जो नंबर मैंने बताया, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मैं अभी जिस समय पे पोस्ट करूंगा इस वीडियो को दोबारा, तो मैं एक बार नंबर बड़ा बड़ा डिस्प्ले पे डाल दूंगा, मैसेजेस में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एमए होगा, वर्क वीजा मिल सकता है? हाँ जी सर, वर्क वीजा किसी भी इंसान को मिल सकता है। वर्क वीजा किसी के लिए भी मना नहीं होता, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सर मेरे भी कमेंट का रिप्लाई करो, आपका मालिक कमेंट सामने आए तो मैं रिप्लाई करूं। विजिटर वीजा में कितना बैलेंस चाहिए फॉर 4 लव यू फ्रॉम कश्मीर 4 फैमिली पर्सन? सर अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाख रुपए, अगर 4 फैमिली के बंदे जा रहे हैं तो। वेल्डर का वर्क वीजा नहीं है सर मेरे पास इस समय पे अवेलेबल। इफ यू हैव अ विजिटर वीजा रिजेक्टेड कैन आई अप्लाई? 100% अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई भी रिफ्यूजल 1, 2, 3 बार आया हो, मैं केस एक्सेप्ट करता हूं, मोस्ट वेलकम। केप्स नोट होने चाहिए, नहीं है तो मैं निकलवा दूंगा। कोमल जी आप बार बार लिख तो रही हैं, लेकिन प्लीज मैडम साहिबा क्वेश्चन तो लिखिए। बीकॉम ग्रेजुएट, व्हाट ऑप्शंस आर ओपन फॉर मी एंड हैव अ फैमिली ऑफ 2 ईयर ऑफ सन? सर उसके लिए वीजा विजिटर अच्छा ऑप्शन है। और हेतल जी 15 ईयर एक्सपीरियंस, सेल्स वीजा मिल जाएगा। देखिए आप लोगों को बार बार दोबारा से बता रहा हूं, वर्क वीजा आपकी एलिजिबिलिटी पे मिलता है। यहां पे आंसर एक लाइन में दे पाना मुश्किल काम है। पर्सनली अपॉइंटमेंट ले करके केस को ब्रीफली डिस्कस करिए तो ऑप्शन बता दूंगा आपको। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती होगी तो भी बता दूंगा। अदरवाइज विजिटर के ऑप्शन अवेलेबल हैं, वहां पहुंच करके आप अपने लिए जॉब खुद भी ढूंढ सकते हैं। वर्क परमिट के लिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सर अगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ज्यादा अच्छा है। हाउस कीपिंग का वर्क वीजा कनाडा ग्रेजुएट? नहीं सर, ऐसा कोई वीजा मेरे पास नहीं होता है हाउस कीपिंग का। सर मुझे वर्क वीजा यूके के लिए करवाना है। अपू 1105, सर वर्क वीजा मेरे पास यूके का
कोई भी नहीं होता है, इसके लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। माइनर स्टडी वीज़ा फॉर कनाडा, इसके लिए मैं स्टडी वीज़ा में कोई हेल्प नहीं करता हूँ, सॉरी। ट्रक का लाइसेंस है दुबई सऊदी का, सर ये ट्रक का लाइसेंस दुबई सऊदी का कनाडा में काम नहीं करता, वहां जाके आपको वहीं का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। सर मुझे आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट कल से अवेलेबल है, आप कल प्लीज़ अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। बेटी का फाइनलिस्ट है, जॉब चाहिए बाहर, डिस्कस करिए आ करके, एक लाइन में मैं क्या आंसर दूं। मेरे पास 1 ईयर वर्क परमिट है, क्या करूं, एनओसी का जॉब नहीं मिल रही है, एलएमआईए भी बहुत कॉस्टली है। सर एलएमआईए तो कॉस्टली मार्केट में लोग बेचते ही हैं। फाइनेंस सेक्टर के लिए कोई वर्क वीज़ा मिल सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिल सकता। एनी जॉब फॉर फ्रेशर, सर जॉब फॉर फ्रेशर के लिए सिर्फ विजिटर वीज़ा। आई एम यूके एज वर्क परमिट, पॉसिबल टू कनाडा फॉर वर्क परमिट। सर जब तक आप अपना प्रोफाइल डिस्कस नहीं करेंगे, आपके प्रोफाइल के बिना बता पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। जफ़र नदीम साहब क्वेश्चन पूछिए, रिप्लाई दे दो सर प्लीज़। कितने बैंड चाहिए पीआर के लिए? सर पीआर में आपके पास अगर बाकी चीज़ों में पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, 6 बैंड हो तो बेस्ट है। 6 बैंड से कम भी होगी तो भी पीआर डल जाएगी। आकाश अरोड़ा जी क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज़। बोलो नर्स के लिए हनुमान चौधरी साहब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं नर्सिंग के लिए, प्लीज़ रीड इफ पॉसिबल। कोमल जी आप बार बार एक ही लाइन लिख रहे हो, अपना क्वेश्चन तो लिखो मैम। जब तक आपका क्वेश्चन नहीं आएगा कैसे पता चलेगा? 10th पास जा सकते हैं ड्राइवर? नहीं सर, 10th पास के लिए ड्राइवर का मेरे पास ऑप्शन नहीं है। फॉर्म वर्कर के लिए, हाँ जी फॉर्म वर्कर के लिए अभी बहुत जल्दी मेरे पास ऑप्शंस खुलने वाले हैं। बहुत जल्दी आपके फॉर्म वर्कर्स के लिए एलएमआई अवेलेबल कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पे कनेक्टेड रहिए। बहुत जल्दी वीडियो डलेगी तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इस बार रिफ्यूज़ल है कनाडा से। आकाश अरोड़ा जी रिफ्यूज़ल है, केप्स नोट निकलवा के आ जाइए। नहीं निकलवाए हैं तो मेरे पास आइए, मैं निकलवा दूंगा और वीज़ा लग जाएगा। सर मेरा भी रिप्लाई कर दो। जगदीप साहब आपका क्वेश्चन तो पता चले महाराज। सर पंजाब चे कितने ऑफिस है? पंजाब में हमारा कोई ऑफिस नहीं है सर, हमारा ऑफिस सेक्टर 2 नोएडा में है। डिप्लोमा सेफ्टी में किया है, बहुत अच्छी बातें किया है, तो सर केस पर्सनली डिस्कस करना पड़ेगा आपको। भारत परिहार जी हाय, 39 ईयर ओल्ड, नॉट वर्किंग सिंस लास्ट 8 ईयर, कैन आई स्टिल गेट वीजा? यू कैन नॉट गेट दी वर्क वीजा, यू कैन गेट दी विजिटर वीजा। भारत परिहार साहब एक काम है। हाँ जी बताइए सर क्या काम है? सर यूएसए के लिए भी कुछ है, यूएसए के अपॉइंटमेंट्स बंद चल रही है सर, यूएसए के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। समीर सेजल जी हाय, ट्रक ड्राइवर वर्क परमिट अभी अवेलेबल नहीं है, मुझे वीज़ा मिल जाएगा। इम्तियाज़ जी आपका प्रोफाइल पता होगा तो ही आंसर दे पाऊंगा। अरुण साहब क्वेश्चन दोबारा पूछिए, आपका क्वेश्चन क्या है? कैन आई अप्लाई फॉर द कनाडा पीआर विदाउट आइलेट्स? पीआर अप्लाई नहीं होती है सर, पीआर के लिए आइल्स बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास पीआर के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कनाडा का ड्राइवर वीज़ा बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, वीडियो देखते रहिएगा। बहुत जल्दी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको बता दूंगा, आप उस समय कनेक्ट हो जाइएगा। ड्राइविंग का पोर्टल खुला है सर, अब वही बता रहा हूँ मैं बार बार कि इसी वीक में या 10 दिन में खुलने वाला है, वीडियो पे कनेक्ट होते रहिएगा। 137 पीपल सेंडिंग रिक्वेस्ट टू कनेक्ट। सर बहुत देर से। शेफ 13 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, क्या मुझे कनाडा में वर्किंग वीज़ा मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा। विदाउट आइलेट्स वर्क परमिट मिल जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा। कनाडा वर्क वीज़ा हाउ टू अप्लाई, उसके लिए आइल्स करिए, मिनिमम 6 बैंड लेके आइए जनरल में तो मिल पाएगा। सर मेरा CRS 324 है, किसी PNP में होगा मेरा, मैं IT इंजीनियर हूँ। हाँ जी प्रतीक साहब बिल्कुल हो सकता है, कॉन्टैक्ट करिए पर्सनली मुझसे। 12th पास कैन गेट PR, आइल्स है अगर सलीम खान साहब तो 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। सर ए वीज़ा एक्सपर्ट में अप्लाई कैसे कर सकते हैं? विकास जी उसके लिए 0120-450-2750 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके अप्लाई कर सकते हैं। धरा जी कनाडा वर्क परमिट के लिए, धरा जी कनाडा वर्क परमिट के लिए टीम से बात करिए। सर सेमिनार अटेंड किया था बट बिस्टर का बोला था मुझे ओनली कनाडा जाना है। सर कनाडा जाना है अगर आपने सेमिनार में आके जो कॉन्टैक्ट किया उसके लिए मैं इस वीडियो की शुरुआत में सब कुछ बता चुका हूं, एक बार आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी।
ट्रेंड मेकअप स्टूडियो, सर मेरा भी रिप्लाई कर दो, क्वेश्चन तो आए सामने आपका। सिमरन मेकओवर, हाय। अर्पित जी स्टार्टेड फॉलोइंग यू। सर मुझे आपसे बात करनी है, मोस्ट वेलकम है जी, आप मुझसे कभी भी बात करिए, मैं मना तो कर ही नहीं रहा। अपॉइंटमेंट लेके 1-to-1 कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम के अकाउंट kavish.kapoor, उस पर आप जा करके मुझे मैसेजेस में वॉइस नोट भेज सकते हैं, लेकिन अकाउंट पहले फॉलो करिए फिर वॉइस नोट भेजिए। अकाउंट फॉलो किए बिना वॉइस नोट भेजेंगे वो मेरी रिक्वेस्ट में चला जाएगा और मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। अकाउंट ओपन छोड़ा हुआ है पब्लिक के लिए, आप वहां जा करके कनेक्ट होइए, इमीडिएटली बात होगी। सर मेरी मास्टर्स डिग्री है, मेरे 5 बैंड आया है, मेरा टीचिंग में 7 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे हस्बैंड एंड 2 किड्स के लिए मुझे वर्क परमिट विद पीआर जाना है। वर्क परमिट और पीआर एक साथ नहीं होते हैं, आप पीआर के लिए जाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। वर्क परमिट छोड़ दीजिए, टीचिंग के लिए वर्क परमिट इंडिया से इतनी ईजिली नहीं मिलता है। हाउ आई कैन कनेक्ट यू, अब इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके कनेक्ट हो जाइएगा। सर ग्रेजुएशन की है विदाउट आइल्स कनाडा जा सकते हैं, सिर्फ विजिटर वीज़ा पे जा सकते हैं, वर्क वीज़ा पे नहीं जा सकते हैं। सर प्लीज़ रिपीट द कॉन्टैक्ट नंबर 0120-450-2750। नर्स के लिए बहुत सारी जॉब अवेलेबल है मुस्कान जी, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करिए, टीम से बात करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और मिलिए। नर्स के लिए बहुत ऑप्शंस खुले हैं मेरे पास। 6.5 ओवर बैंड, एनी ओपिनियन, रिम्पी जी बेस्ट ओपिनियन, 6.5 ओवरऑल, पीआर डालिए अगर एज आपकी 34 ईयर्स से कम है तो। त्यागी साहब, राहिल त्यागी जी क्वेश्चन दोबारा पूछिए। आई हैव कंप्लीटेड बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, 7+ एक्सपीरियंस इन दी कंस्ट्रक्शन, सर आई वांट दी वर्क परमिट। नहीं सर, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन का कोई वर्क परमिट नहीं है मेरे पास। आइल्स कर लीजिए तो कोशिश किसी और पोस्ट के लिए कर सकता हूं। फ्रॉम केरला, वर्गीस जी, थैंक यू सो मच सर केरला से ज्वाइन करने के लिए। कैन आई हैव योर नंबर, आई एम इंटरेस्टेड। वीडियो दोबारा देखिएगा विरदी जी, आपको नंबर मिल जाएगा। सर प्लीज गिव योर नंबर प्लीज। 012045027550। Right now I'm in UK, I want to move Canada, so what is the process of that and what are the costs for the process, please let me know। आपका क्वेश्चन गलत है देव साहब, आपने क्वेश्चन गलत पूछा है, क्योंकि उसमें आपने ये नहीं क्लियर किया कि आप पीआर के लिए पूछ रहे हैं या विजिटर के लिए पूछ रहे हैं। रिम्पी जी, टाइम आपको आपके प्रोफाइल पे डिस्कस करने के बाद ही बताया जा सकता है, पहले बताना मुश्किल है। जब तक आपका प्रोफाइल डिस्कस नहीं होगा, आप लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए कविश कपूर ए वीज़ा एक्सपर्ट्स तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता है। ऐसे ही प्यार देते रहिए, छोटा भाई हूँ आपका, कोई गलती कर बैठूँ तो छोटा भाई समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। और प्लीज़ साथ में जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर देखा करिए, अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, जय माता दी, आज के लिए इतना ही।